सुंदर होता है मन अति सुंदर। अगर हमारा साथ नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन हम खेल को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम अगले राउंड में हिस्सा जरूर लेंगे। राधिका, कहाँ जा रही हो? राधिका, राधिका बेटा, इस लड़की को जो करना है करे, जो कहना है करे, लेकिन हमें इनके साथ अब और नहीं खेलना। मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने का कोई शौक नहीं है सुजाता। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप सब लोग आखिरी राउंड के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। Are you guys excited? Make some noise for Bansal. Make some noise for Guptas. अब मैं आपको बताता हूं आपको आखिरी राउंड के अंदर क्या करना होगा। आपको 15 मिनट के अंदर इस बड़े से मशीन से गन्नों का जूस निकालकर इस बर्तन में भरना होगा। जिसके बर्तन में सबसे ज्यादा जूस होगा वही होगा इस प्रतियोगिता का विजेता और जीतने वाले परिवार को मिलेंगे 20 लाख रुपए। लेकिन आपको पता ही मैं क्या बोलने वाला हूं। यहां पे एक मजेदार ट्विस्ट है और वो ये है कि आप लोग इस राउंड में अपना सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि राइट हैंड। दूसरा हैंड, लेफ्ट हैंड आपके पीछे रहेगा। फाइनल राउंड है, मुश्किल तो रहेगा ही, है ना? ये मशीन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन आपको इसको सिर्फ एक हाथ से घुमाना है। ओनली राइट हैंड। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स गो। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। राधिका जी, आप अकेले खेलेंगी? सोच लीजिए, इसी राउंड में पूरे परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत है और सबका साथ और सबकी एकता के दम पर ही इस राउंड को जीता जा सकता है। ये अकेले कम है क्या? डील डॉल से तो ये एक परिवार के ही बराबर है गुप्ता जी। कोशिश करने के बाद हमें अपनी हार भी मंजूर है, लेकिन बिना खेल खेले हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे। हमारे परिवार ने यहाँ तक का सफर तय किया है, अब अंत में हम उनका सर ऐसे नहीं झुकने देंगे। जैसी आपकी मर्जी राधिका जी। चलिए आइए फिर राउंड शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स बिगिन। 3, 2, 1 and go. हे भोलेनाथ, अपने परिवार को एक करने की ये हमारी आखिरी कोशिश है। यस, हो रहा है, चलिए।
दिव्यम जी आप? फेरों का तीसरा वचन। किसी भी मुश्किल में, किसी भी हालात में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज अकेला कैसे छोड़ देता? हम अपने परिवार की नब्ज जानते हैं। पहले ये 2 हाथ आए हैं, बाकी के भी आएंगे। राधिका जोर लगा के करो, तुम कर सकती हो। दिव्यम, जब बचपन में तुझे डर लगता था तो तुझे बाथरूम अकेले नहीं जाने देता था। मोहल्ले में क्रिकेट में विकेट कीपर होके भी तुझे कभी आउट नहीं होने दिया। इस गेम में तुझे कैसे हारने देता? टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, हमारा परिवार सिर्फ हमारा है। और कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने परिवार के साथ होना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जग्गू, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। इस घर परिवार में मन मुटाव नहीं होता, लेकिन अपने परिवार को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। असली घर वही होता है जिसमें एकता होती है। चल जग्गू। फौजी, हाँ लेकिन आप दोनों के कंधे में दर्द ना हो जाए। तू भूल गया बेटा, तुम्हारे बचपन में तुम दोनों को कंधे में बिठा के खिलाया। हमारी हड्डियां बहुत मजबूत हैं बेटा। माँ के हाथ का खाना जो खाया है वो भी देसी घी का। शुरू करें? हाँ तो फिर दिखा देते हैं इन लोगों को देसी घी की ताकत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ राधिका, मैं ठीक हूँ। पता नहीं कैसे पैर फिसल गया, लेकिन हम लोग इसे रुक नहीं सकते। प्लीज जल्दी। इस गुप्ताइन की इतनी हिम्मत कि इसने हमारे मुन्ना को गिराने की कोशिश की। शायद सब सही कह रहे थे। हो सकता है इसी ने हमारे ऊपर मिट्टी फेंकी हो। इसे तो हम बाद में देखेंगे। अभी अपने परिवार के लिए ना सही, लेकिन अपने मुन्ना के लिए हम ऐसा जरूर लेंगे। हम जा रहे हैं भाभी। जोर लगा के अगर मेरा परिवार जीत गया और मैंने योगदान नहीं दिया तो जीत के पूरे पैसे और जीत की पूरी वाहवाही ये सुजाता लेकर जाएगी। और ये गुप्ताइन, इसे तो मैं जीतने नहीं दूंगी। इसने ही लड़ाई लगवाई है। हाँ, जोर लगा के, आयशा, दम लगा के, आयशा। बस आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं अभी। चलिए कम ऑन, अपना पूरा एफर्ट लगाइए और जोर लगाइए। चलिए कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ओके, 10, 9, 4, 3,
ओके दैट्स इट, ये राउंड यहां खत्म हुआ। जूस को देख के अनुमान लगाना काफी मुश्किल लग रहा है, इसलिए जीत का फैसला वजन करके ही होगा। अब दोनों बर्तनों का वजन इस पे किया जाएगा। देखते हैं कौन से बर्तन का वजन सबसे ज्यादा है और कौन है हमारा आज का विनर। आइए, ये देखिए, वजन कांटे ने अपना विनर दे दिया है और हमारे आज के विनर्स हैं गुप्ता परिवार। मैं ट्रॉफी लेकर आती हूँ। रुको एक सेकंड। आपको क्या लगा था कि आपकी ये चालाकी किसी को पता नहीं चलेगी? भले मेरे परिवार में तनाव चल रहा है, लेकिन मैं किसी बाहर वाले को अपने मनमुटाव का कोई फायदा नहीं लेने दूंगी। अपने वो नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं। अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में, मुसीबत में साथ हो। और मेरे परिवार ने ये कर दिखाया है कि घर में तनाव की जड़ें कितनी भी क्यों ना फैली हुई हो, मुसीबत की एक जरा सी हवा भी उन जड़ों की पकड़ ढीली करने के लिए काफी है। आज मेरा परिवार इस खेल में ही नहीं बल्कि जिंदगी में जीता है। तो सर्वोत्तम परिवार प्रतियोगिता के सबसे सर्वोत्तम परिवार है बंसल परिवार। बंसल परिवार, आइए अपना इनाम ले लीजिए। जी माफ कीजिएगा, पर हम चाहते हैं कि ये ट्रॉफी और चेक हमें हमारी दादी के हाथों मिले। इस ट्रॉफी की हकदार राधिका ज्यादा है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी और परिवार को एकजुट भी कर दिया। वैसे मानना पड़ेगा, हारते हारते आपका परिवार जीत गया। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है और इसी ताकत, इसी एकता ने हमें जिताया है। परिवार वो पेड़ है जिसके पत्तों को हमेशा उससे जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही अपने पत्तों की सुरक्षा करता है। पेड़ अगर अकेला रहे तो ये दुनिया, ये समाज
हमेशा उसे जला देती है। वैसे मानना पड़ेगा राधिका, तुमने कर दिखाया। इस खेल के जरिए ही सही, लेकिन तुमने कुछ देर के लिए इस परिवार का मनमुटाव खत्म कर दिया। थैंक यू। गौरी बेटा देखो, जब आप सो रहे थे तो हमारे परिवार ने कितनी बड़ी ट्रॉफी जीती। देखो। अब भाभी एक काम करते हैं, हम ना ट्रॉफी और गौरी के साथ सेल्फी लेते हैं। हाँ देवरानी जी। ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? हम सिर्फ प्रतियोगिता के लिए एक हुए थे। पटवारी की लकीर अभी भी वैसे की वैसी है। चलो अब तुम जाओ अपने हिस्से में। खेल खत्म, पैसा हजम। जाओ। मैं तो बहुत थक गई। खेल खेल में शरीर टूट गया मेरा। चलो मैं जाके सो जाती हूँ। सुजाता, खैरात में सब कुछ लेने की कुछ ज्यादा ही आदत नहीं हो गई आपकी? आखिरकार कब सुधरेंगी आप? क्या मतलब है तुम्हारा सुजाता? मतलब ये है हमारा कि इस ट्रॉफी को जीतने में आधी से ज्यादा मेहनत हमारी और हमारे परिवार की है। इसलिए ये ट्रॉफी सिर्फ आपके हिस्से की शोभा क्यों बने? इस ट्रॉफी का असली हकदार हमारा मुन्ना और राधिका है। इसलिए ये ट्रॉफी हमारे हिस्से में रहेगी। तुम्हारे बेटे और बहू ने अकेले पहाड़ नहीं तोड़ा था सुजाता। मैंने और मेरे परिवार ने ये प्रतियोगिता जीतने में उन दोनों का साथ एक समान दिया था। अगर उस चक्के में गोलू, कली, गोलू के पापा और मैंने हाथ नहीं लगाया होता तो तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी ये जीत नहीं पाते। तो इस ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल गलत कहा आपने। इस ट्रॉफी पर हमारे परिवार का और हमारा हक है, इसलिए ट्रॉफी हमारे हिस्से में रहेगी। हे भगवान, हमें तो लगा था कि एक साथ खेल खेलने के बाद परिवार के बीच की तानाकसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी सब वैसे का वैसा ही है। बस, परिवार की एकता की समझ तो तुम दोनों को शायद अगले जन्म भी नहीं आएगी। तुम्हारा बस चले तो तुम आपस में एक दूसरे की सांसें खींच लो। कल जब जीत की रकम आएगी ना तो बाइज्जत आधा आधा बांट लेना। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम लोगों ने कोई कलेश किया तो फिर मैं वो रकम दान में दे दूंगी। वाह, यहाँ पर भी आपको बिना मेहनत किए बराबरी का हिस्सा मिल गया। सुजाता! कविता चुप हो जाओ। सुजाता, अगर तुम्हें किसी का लिहाज नहीं है, कम से कम मेरी माँ का तो लिहाज कर लो। और हाँ, रही बात इस ट्रॉफी की, तो इसका रास्ता भी है मेरे पास। लो, तुम दोनों के हिस्से में आधी आधी ट्रॉफी आ गई है। अब कल से जब भगवान की पूजा करोगे ना, उसके बाद
इस ट्रॉफी की भी आरती उतार लेना। और एक बात अपनी मोटी बुद्धि में बिठा लो कि अगर हमारा परिवार एकजुट नहीं होता तो ये ट्रॉफी भी यहाँ नहीं होती। आई बात समझ में? क्या प्रिंट कर रही हो राधिका? आज जो हमें एक पल की खुशी मिली है, अपने परिवार के साथ इस मुकाबले में हिस्सा लेके उसे जीत के हम हमेशा हमेशा के लिए उसे संजो कर रखना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। राधिका, मैं जानता हूँ कि इस बंटवारे की वजह से तुम्हें बहुत ही दुख हुआ है। तुम चाहती हो कि हमारा परिवार पहले की तरह फिर से एकजुट हो जाए, लेकिन इस परिवार में कई सारे लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच, अलग बर्ताव। माँ और ताई जी ईस्ट और वेस्ट, और उनकी सोच डायरेक्शंस की तरह एकदम ऑपोजिट है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी उम्मीद रखो जो शायद कभी पूरी ना हो। अरुण जी, उम्मीद ना अंधेरे कमरे में दिए की जलती हुई लौ की तरह होती है। रोशनी कम देती लेकिन थोड़ा तो उजाला रहता है ना, इसलिए हमें कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आज खेल में जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन अंत में सबको समझ आ गया और पूरा परिवार जीत के लिए एक साथ हो गया। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो राधिका, कुछ पलों के लिए सही, लेकिन आज हमारा पूरा परिवार एक साथ था, एकजुट। उन कुछ पलों में मुझे सुकून का एहसास हुआ। आपको पता है, जब हम इस घर में बहू बनकर आए थे ना, तो हमें सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि पूरा परिवार हमेशा एक साथ हंसी खुशी रहता है। इसलिए जब तक हमारा परिवार एक नहीं हो जाता ना, हम कोशिश करते रहेंगे। और वैसे भी कल महाशिवरात्रि है, भले ही हमारा परिवार एक साथ पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन हम भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करेंगे कि वो कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि फिर से हमारा परिवार एक हो जाए। भोलेनाथ ना तुम्हारी बात कुछ ज्यादा ही सुनते हैं राधिका, अच्छे से प्रार्थना करना, क्या पता सफल हो जाए। एक मिनट। सिर्फ तुम नहीं राधिका, मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा पूरा परिवार पहले की तरह एक हो जाए। कल महाशिवरात्रि है ना, हम दोनों मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। राधिका, हमने जो शिवरात्रि का भोग बनाने के लिए कहा था वो तुम तैयार कर रही हो ना? क्योंकि हर साल शिवरात्रि का भोग मंदिर में सबसे पहले बंसल परिवार से ही चढ़ता है, और असली बंसल परिवार तो हम हैं। पंडित जी भी हमें जानते हैं, क्योंकि हर साल शिवरात्रि का भोग हमारे ही हाथों से चढ़ता था। वैसे भी किसी को तो याद भी नहीं होगा कि आज महाशिवरात्रि है। हाँ पंडित जी, मैं बंसल परिवार की बड़ी बहू बोल रही हूँ, तो मेरी तरफ से
भोग आएगा। मैं ठीक 11 बजे भोग के साथ मंदिर पहुंच जाऊंगी। भले ही परिवार का बंटवारा हुआ हो, लेकिन मैं पूरी शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। जी। दिखावा उतना ही शोभा देता है जितना कि हम झेल सके, वरना जब कर्मा डंडा घुमा के मारता है ना, तो इंसान मुंह के बल ही गिर पड़ता है। मैं कोई दिखावा नहीं कर रही थी सुजाता, वो फोन का नेटवर्क चला गया था तो फोन कट गया था। और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों सफाई दूं, तुम अपने हिस्से में रहो। ये कली कहाँ चली गई? कली, वो शिवरात्रि के भोग की तैयारी करनी है, और याद रखना सबसे पहले ब्रिजमोहन जी के परिवार से ही भोग जाना चाहिए, ठीक है कली? हाय, फूल तो बाहर ही रह गए, मैं लेकर आती हूँ। राधिका, हमने जो तुमसे पूजा के लिए धतूरे मंगवाए थे, वो तुमने संभाल के रखे हैं ना? उन्हें भोग से दूर ही रखना। जानते हैं माँ जी, धतूरा जहरीला होता है। हमारी दादी ने हमें बताया था कि बहुत बड़ी मान्यता है। जब शिव जी ने विष पिया था तो उनके हृदय से धतूरा निकला था, इसलिए उसमें विष होता है। इसीलिए हमने ना उसे अलग से रखा है। लेकिन तुमने अभी सुना ना कि भाभी ने क्या कहा? वो ठीक 11 बजे पहुंच जाएंगी मंदिर भोग चढ़ाने के लिए। इसलिए हम लोग उनसे पहले ठीक 10 बजे मंदिर पहुंच जाएंगे, ताकि हमारे परिवार का ही भोग सबसे पहले चढ़े। इसलिए जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भोग समय से तैयार हो जाना चाहिए। माँ, राधिका इंसान है और उसके हाथ है, कोई मशीन नहीं है कि आप बोलेंगे कि भोग बन जाना चाहिए और भोग बन जाएगा। मुन्ना, जितनी फिक्र तू राधिका के हाथों की कर रहा है, काश उतनी ही फिक्र तूने अपनी माँ की इज्जत की भी की होती। खैर, तू बस अपने ऑफिस के कामों पर ध्यान दे, ये घर के कामों में ध्यान मत दिया कर। और तू महाशिवरात्रि की पूजा के लिए समय से तैयार हो जाना। और राधिका, तुम जल्दी जल्दी भोग बनाओ। जी माँ जी। देर नहीं होनी चाहिए राधिका, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और मुन्ना, तू राधिका की मदद करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो अकेले सब कर लेगी। तू बस अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दे। और वैसे भी तू अभी तक नहाया नहीं है, इसलिए भोग के सामान को हाथ भी मत लगाना। अब खड़ी क्या है, चाहिए? चलो, अब इस कमरे में भी ताला लग गया, अब जाकर के। अरे वाह मुन्ना, तुझ पर तो ये शेरवानी खूब जच रही है। हमारे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। माँ, वैसे आप ये कमरे में ताले क्यों लगा रही हैं? तो जानता ना बेटा, आजकल चोरी चकारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, बस इसीलिए सावधानी बरत रहते हैं। वो कहावत सुनी है ना, नजर हटी तो घटना घटी। आप भी ना माँ। थैंक यू। हम तो अपने ही घर में रहते हुए बगल वालों का भी भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता उन्हें अगर कोई गमला या बर्तन दिखेगा वो भी चोरी कर लेंगे। माँ जी, हम पूरे तरीके से ताई जी के हिस्से में नहीं है। आप देखिए, हमारा एक पैर अभी भी हमारे ही हिस्से में है। ये भगवान, ये लड़की अपना भोग का अधूरा काम छोड़ करके
किसी और के बच्चे को संभाल रही हो। अरे गौरी को संभालने के लिए उसकी माँ और दादी हैं, वो देख लेंगे, तुम छोड़ो उसे। हाँ राधिका बहू, तुम्हें क्या जरूरत थी गौरी के पास आने की? तुम बस अपने काम से काम रखो, समझी? हमारी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है ना तुमने। पता नहीं हमें ये मंद बुद्धि बहू कहाँ से मिली। तुम दोनों चुप करो, पहले उस बेचारी की बात तो सुन लो। माँ जी, ताई जी, गौरी धतूरा खाने वाली थी। अगर हम उस हिस्से में नहीं जाते ना तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। सास जी, आपसे तो घर का कोई काम होता नहीं है। गौरी की जिम्मेदारी थी, वो भी आपसे नहीं हुआ। छोटी बच्ची को कोई ऐसे अकेला छोड़ता है क्या? हाँ कविता, गौरी कितनी छोटी है अभी, तुमसे ऐसी लापरवाही हुई ही कैसे? मम्मी जी, वो माला के लिए फूल कम पड़ गए थे तो इसलिए मैं आंगन गई थी फूल लाने के लिए। लेकिन ये धतूरा आया कहाँ से? जरूर उस हिस्से से ही आया होगा। वाह वाह वाह, सुबह आप फूल, बेलपत्र और धतूरे का पैकेट लेकर के जा रही थी ना, जरूर उसी पैकेट से धतूरा गिरा होगा। और सारा इल्जाम अब आप हमारे सर पर डाल रही हैं। गौरी से मुक्ति आपको चाहिए, हमें नहीं। मुक्ति? मतलब आप हमारी बेटी को मार डालेंगे क्या सास जी? हम जब भी अपनी बेटी संभालने के लिए देते हैं, आप कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जो उसकी जान पे आ जाता है। आगे से हम आप पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे। भोग प्रसाद, फलाहार आप खुद बना लीजिए, हम अपनी बेटी के साथ रहेंगे। देवरानी जी, थैंक यू। राधिका, अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी जल्दी भोग बनाओ, और ये जो मेवे गिर गए इन्हें उठाओ पहले, और भोग में मिलाने के लिए साफ नए मेवे निकालना, ठीक है? भोग तैयार करना है जल्दी से, क्योंकि मंदिर में पहला भोग तो हम ही चढ़ाएंगे। पहला भोग तो मैं ही चढ़ाऊंगी, ठीक? एक्सक्यूज मी। अच्छा ठीक है, हम सभी कमरों में ताला लगा करके आते हैं, तब तक तुम भोग तैयार करके डब्बे में निकाल लेना, और देख लेना डब्बे साफ सुथरे होने चाहिए, ध्यान रखना। इतना क्या समय लग रहा है दोनों को तैयार होने में? गोलू, गोलू! माँ हम तैयार हैं, लेकिन आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि प्रसाद तैयार है। ये प्रसाद अभी बन गया है, तो जल्दी से इसे पैक कर ले, फिर निकलते। हाय, जल्दी चलिए क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए। हाँ। सुजाता, सुजाता! बेगम, राधिका बेटा, तुम लोग जाओ, हम लोग आते हैं। जी पापा। जाओ। सुजाता! अरे सुजाता कहाँ रह गई हो भाई? पहले खुद ही शोर मचा रही थी कि लेट हो रहे हैं, अब इतना टाइम खुद ही लगा दिया। माफ करिए, देरी लग गई। चलिए चलते हैं। दरवाजे के लिए ताला? ये आपकी बड़ी बहू लगा लेंगी ताला। हाँ चलो भाभी लगा लेंगे। चलो चलो। चल चल चल, सब ले लिया ना बेटा? हाँ मम्मी सब। हाँ सब ले लिया, जल्दी से चलते। एक मिनट, पापा किधर थे? गोलू के पापा! अरे आ गया, एक सेकंड आ गया, आ गया। क्या बे? हो गया। चलो 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 जल्दी से। अरे एक सेकंड, क्या? ताला क्या? सुजाता है ना, वो लगा देगी। अब चलिए। आइए आप लोग, जल्दी जल्दी आइए, हमें भोग की थाल भी तैयार करनी है। अरे माँ आज इतनी राजधानी एक्सप्रेस मोड में क्यों चल रही है? आज फिर ताई जी के साथ उनका कंपटीशन है। बेगम बेटा,
तुम लोग चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। जी पापा। चलो। गोलू के पापा जल्दी आइए। मंदिर में तो भोग हमारे ही हाथ से चढ़ेगा। पंडित जी, ये मेरी थाली लीजिए। नहीं पंडित जी, हमारी थाली लीजिए। नहीं पंडित जी, मेरी थाली। हमारी पूजा की थाली लीजिए। मेरी थाली लीजिए। महाशिवरात्रि की पूजा में हर साल भोग सबसे पहले हम चढ़ाते हैं, इसलिए हमारी थाली पहले लीजिए। नहीं पंडित जी, आप मेरी सुनिए। बंसल परिवार की बड़ी बहू मैं हूँ, कविता बंसल, तो मेरी थाली पहले लीजिए। नहीं पंडित जी, हमारी थाली लीजिए आप। नहीं पंडित जी, मेरी थाली। हे भगवान, भगवान के भोग के लिए भी ये दोनों लड़ रहे हैं। यहाँ पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। पंडित जी, मेरी थाली। पंडित जी नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप दोनों। शायद आप जैसे लोगों के कारण ही भगवान ने सबको दो दो हाथ दिए। लाइए, आप दोनों जन अपना थाली दीजिए। वैसे आरती करने के लिए आपके परिवार से कौन आएगा? मैं। हम आएंगे पंडित जी। मैं आऊंगी पंडित जी। नहीं पंडित जी, आरती हम करेंगे। नहीं पंडित जी, आरती मैं करूंगी। पंडित जी, हमारे परिवार में बंटवारा हो चुका है, इसलिए हम दोनों के परिवार से अलग अलग लोग आकर के आरती करेंगे। माँ जी प्लीज, कम से कम मंदिर में तो अलग अलग पूजा मत करवाइए। मंदिर में तो हम सब मिलके पूजा कर सकते हैं ना। राधिका, अगर तुम हमारी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती हो तो फिर मौन व्रत रखो। देखिए, अब हम आरती आरंभ करते हैं। आप दोनों परिवार में से एक एक जोड़ा पूजा में शामिल हो जाइए। जी ज्यादा मुझे तुम्हारे साथ पूजा नहीं करनी। राधिका और दिव्यांग को पूजा करने दो। आप कविता, इस बंटवारे की पूजा का हिस्सा मैं भी नहीं बनूंगा, तुम लोग कर लो। कली गोलू, जाओ। दिव्यम, राधिका, ओम जय शिव ओंकार। ये दरवाजा कैसे खुला है? कहीं घर में चोर तो नहीं घुसा है? राधिका, राधिका, सारे डेकोरेशन का सामान गायब हो गया और हमारा वो कीमती घोड़ा जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से उठाया था वो भी चला गया। माँ जी, दीवार पे तो घड़ी भी नहीं है। ये ट्रॉफी भी चोरी हो गई। लैंप भी चोरी हो गए। लैंप। सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर देखो। कली, चलो मेरे साथ। हाँ, जाओ, चलो, जाओ, चलो, जाओ। चलो। हाँ राधिका, हम लोग भी चल करके जरा कमरे में देखते, कहीं ऐसा ना हो कि ताला ही टूट गया हो। ताला? वो हमने जाने से पहले सभी कमरों में ताला लगा दिया था, क्योंकि हमें बगल वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। माँ जी चलिए। हाँ, चलो 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 चलो। बोलो बेटा, चल अपन किचन देखते हैं। मैं देखता हूँ कहीं कुछ और तो गड़बड़ नहीं हुआ। पापा चलिए।
माँ जी, हमारे कमरे में तो ताला लगा हुआ है। हाँ, ताला तो लगा है राधिका, लेकिन एक बार फिर भी तसल्ली के लिए तुम्हें ताला खोल करके देख लो कि सारा सामान है या नहीं। तब तक हम अपना कमरा देख करके आते हैं। ये लो, तुम देखो। राधिका, राधिका, कमरे में सब सही है ना? हाँ माँ जी, हमारे कमरे में तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, सब ठीक है। चलो, अच्छा, हमारे कमरे में भी सब ठीक है। नहीं नहीं नहीं। मेरा मेकअप का सामान, मेरी ज्वेलरी, कपड़े। पापा, चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने किचन का सामान भी चुरा लिया। वाह, चलो चलो। गोलू के पापा, गोलू जी, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। गोलू के पापा, गोलू जी, गोलू के पापा, पूरा घर खाली हो गया। पूरा घर खाली हो गया मतलब? ना जेवर है, ना पैसे हैं, ना कपड़े बचे हैं, ना मेकअप का सामान है, सब चोरी हो गया। हे भगवान, और किचन भी खाली हो गया। सब बर्बाद हो गया, हमारा मेकअप भी चोरी हो गया। हम लूट गए मम्मी जी, हम बर्बाद हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? घर में एक भी चीज बची नहीं है। ताऊ जी, संभालिए खुद को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोलू भैया, आप प्लीज चलिए, हम जल्दी से पुलिस में कंप्लेन करके आते हैं। हाँ बेटा, जल्दी जाओ, कंप्लेंट करो। जल्दी प्लीज। रुक जा मुन्ना, कोई जरूरत नहीं है तुझे कहीं जाने की। हो ना हो, ये सब इनकी नौटंकी ही होगी। सुजाता, हमारे घर में सब कुछ चोरी हो गया और तुम हमसे उल्टी बात कर रही हो। अरे जले पे मरहम तो नहीं लगा सकती, तो कम से कम नमक तो मत छिड़को। मैं देख कर आती हूँ। अरे ये सच कह रही है, सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं, सब खाली है। क्या माँ, सब कुछ चोरी हो गया? ऐसे कैसे सब चोरी हो गया? हमारे यहाँ तो कमरे का ताला तक नहीं टूटा है और इनके यहाँ सब कुछ चोरी हो गया।